यूक्रेन के सैन्य गोदाम पर भीषण हमला हुआ है। तस्वीरें उसकी सामने आई हैं। सूमी में वेपन स्टोर में धमाका हुआ है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के विस्फोटक तबाह हुए। चलिए और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के पास लंबी दूरी के कौन कौन से हथियार हैं जिनको लेकर इतनी चर्चा है। रूस पर बहुत बड़े हमले का अलर्ट है और इन हथियारों के दम पर यह बात कही जा रही है। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस पर बड़े हमले की इजाजत दे दी है। तीनों देशों की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमले को इजाजत मिली है। अमेरिका की ATACMS, ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करेगा यूक्रेन, ये अनुमति उसको मिली है। 550 किलोमीटर की रेंज तक 550 किलो वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है स्टॉर्म शैडो मिसाइल। और फ्रांस के स्कैल्प की बात करें तो क्रूज मिसाइल की रेंज 560 किलोमीटर है। 1300 किलो विस्फोटक ले जाने में ये सक्षम है और एक स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल की कीमत करीब 21 करोड़ रुपए है। अमेरिका की ATACMS सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और ATACMS की फायरिंग रेंज की बात करें 300 किलोमीटर, 214 किलो विस्फोटक से ये हमले करने में सक्षम है। यानी कि रूस के बहुत अंदरूनी इलाके तक भी हमला हो सकता है। लेकिन अभी जो जानकारी है कि हमले की अनुमति सिर्फ कुर्स्क के इलाके तक ही है। जी हां, और कुर्स्क का आपने जिक्र किया रवि। अब आपको कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के होने पर अमेरिका ने क्या कहा है वो भी दिखा देते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं। रूस यूक्रेन जंग क्या और भीषण होगी। जी हां, अमेरिका की धमकी देखिए क्या है। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों का रूस जाना सही नहीं है, अपने सैनिकों को वापस बुलाए नॉर्थ कोरिया। किम जोंग के कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा, रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ सकता है। किम के सैनिकों की तैनाती को लेकर जो अहम खबर सामने आई है वो ये कि रूस सैनिकों के कपड़े में नॉर्थ कोरियाई सैनिक मौजूद हैं, यानी वर्दी रूसी सैनिकों की और हैं नॉर्थ कोरियाई सैनिक। कुर्स्क बॉर्डर पर तैनात नॉर्थ कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा सैनिक रूस में इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, और इससे खतरा क्या है तो सैनिकों की तैनाती के मुद्दे से तनाव बढ़ सकता है। रूस को लेकर अमेरिका कड़े रुख अपना सकता है और उसको लेकर अमेरिका ने अपनी आपत्ति भी जाहिर की है। सवाल यही है कि क्या नॉर्थ कोरिया की एंट्री के बाद से और जो हमले की नई श्रृंखला रूस ने शुरू की है उसके बाद से युद्ध का यह तनाव अपने अगले चरम तक चला जाएगा।